हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप? और मौसम का तो आज सुबह ही बारिश आ गई थी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, बारिश होने पे भी बारिश भी ज़्यादा नहीं हुई, नहीं बस फर्श गिल्ला सा हुआ। और अभी बादल सा ही हो रहा है, आ भी सकती है नहीं भी, कभी धूप से निकलने को, और कभी कैसा। तो गर्मी तो हो रही बहुत ज़्यादा जब भी। और सुबह का खाना जो है वो मैंने बना दिया, दाल रोटी। जल्दी जल्दी बनाई, थोड़ा लेट भी हो गई थी बच्चों की वजह से, क्योंकि दोनों को ही रात भी बुखार चढ़ गया था और सिवाय को तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था। ये सुबह के 5 बजे से बहुत ज़्यादा, लगभग 104 के करीब हो रहा होगा। पट्टी रखी मैंने, पानी की दवाई दी, जब जाकर उतरा फिर सोया वो। तो मैं भी लेट सी होगी, रात भी ओम को भी चढ़ रहा था रात। तो बस ऐसे ही हो रहा बच्चों को लेकर, दोनों की तबीयत एकदम से होगी। इससे अच्छा तो मुझे हो जाता, तो दोनों देखे नहीं जाते, बस ऐसे ही हो रहा, ना स्कूल में जाते ना कुछ। फिर लेट हो गई थी तो फिर दाल रोटी बनाई, और अभी बस करना है ये किचन साफ, गैस वगैरह साफ कर दूंगी। थोड़े बर्तन है ये कर देती हूँ साफ, बाकी के उधर रखे बाहर करे हुए टोकरे में मम्मी ने कर दिए हैं, बस उन्हें लगा दूंगी रैंक में और कर देती हूँ पहले ही किचन साफ। फिर लगानी है झाड़ू भी, बाहर भी हवा चल कर पत्ते पत्ते से हो रहे हैं और गिल्ला तो हो ही रहा है। झाड़ू से लगा के फिर वाइपर मार दूंगी पानी डाल के, क्योंकि गिल्ला भी हो ही रहा है। तो कर दूँ पहले ही किचन का ही काम, फिर देखती हूँ बच्चों को भी दवाई लानी है दिलवा के, दोबारा से बदल कर देखूँगी। अभी आए नहीं होंगे अंकल जी। मैं करने लगी हूँ यहाँ पर ये गैस साफ, और इस पे हल्का फुल्की सी चाय वगैरह उबली जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इसको मैं इससे, जो स्टील वाला होता है उससे, स्पंज सा, उससे साफ़ कर दूँगी इसको रगड़ के अच्छे से, और पानी से भी। तो ये साफ़ हो जाएगी गैस, इधर पूरा स्लेब भी। और ये थोड़ी बहुत ही जैसे दाल में से सीटी लगती है तो निकल ही जाता है, हल्का फुल्का सा पानी सा तो छींटे लग जाती है टैल के भी, तो वो भी मैं साफ़ कर दूँगी इधर से। और ये सब सामान सेट कर दूँगी थोड़ा एक दूसरे के ऊपर रख के, क्योंकि एक अलग अलग रखे रहते ज़्यादा जगह लगती है। तो पूरा ये स्लेब साफ़ करके, तो ये पत्ते वगैरह मैं वाइपर से ही साफ़ कर रही थी, झाड़ू तो फिर गिल्ली हो जाती। और मैंने वाइपर से सारे पत्ते जो पेड़ के उतर रहे थे मैं सारे साफ़ कर दिए हैं, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फिर पानी। और ये वाश बेसन भी साफ़ कर दूँगी साथ ही साथ अच्छे से। मैंने इसमें दवाई लगा दी है, जो बताया था मैंने लेकर के आए थे, उससे जल्दी हो जाता है, ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हार्पिक या साबुन से। ये स्प्रे सा करो उसका तो एकदम से साफ़ होती चली जाती है, बस हल्का सा रगड़ना पड़ता है। तो ये सारे कोई मैं ये वाइपर से पानी साफ़ कर दूँगी यहाँ से फर्श पे से। और किचन में भी मैंने लगा दिया था पहले से ही, और ये बाहर तो अंदर की साइड तो लगा ही दिया था, और ये बस बाहर ही रह रहा था क्योंकि बाहर हवा सी चल रही थी और पहले बूंदें आ रही थी, इसलिए नहीं लगाया था। तो ये सारे कोई फिर मैंने पहले वाइपर से सारा पानी साफ़ किया और सूखा पोंछा, फिर सारे कोई फेर दूँगी तो सारा अच्छे से सूख जाएगा जल्दी, क्योंकि वाइपर से भी सारा पानी नहीं निकलता है। जो हमारी टाइल है ये थोड़ी प्लेन नहीं है, मतलब एकदम से इसमें हल्का सा डिजाइन है ये, तो इस वजह से सारा पानी नहीं निकलता वाइपर से, और इसलिए मैं इसके ऊपर पोंछा लगा रही हूँ जिससे कि ये सूख जाए अच्छे से। तो ये मैं सारे इधर भी नलके के पास भी लगा दूँगी सारा कोई, और ये वाइपर वगैरह रखे होंगी यहाँ पे भी वाइपर। खाना हमने खा लिया है शाम का, और आज ना दोपहर के बाद से कुछ भी काम नहीं हो पाया, मुझे भी बुखार चढ़ गया है, गला भी ख़राब हो रहा और नज़ला भी हो रहा और बुखार भी हो रहा है। तो मेरे से भी बाकी और कुछ नहीं काम हो पाया आज। और बच्चे को भी है तो आराम, इसको ज़्यादा हो रहा था, अभी है आराम। खाने में दाल रोटी बनाई थी अभी, ये चने की दाल और मछली की, पर इसको जो है मन नहीं था खाने का। इसने सुबह भी जो है आधी रोटी खाई थी, इसको बोला बेटे जूस वगैरह पी लो कुछ, तो इसने मना कर दी। फिर अनार लेकर आया था, वो भी नहीं खाया, बोला मुझे कड़वा लग रहा है। और रोटी भी सुबह ऐसे ही बोला था मुझे कड़वी लग रही, क्योंकि ज़्यादा बुखार होगा था ना, देखो मुँह भी कैसा होगा इसका, 2 दिन बुखार तेज चढ़ गया। तो अभी फिर इसके लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो इसने खिचड़ी खाई दोनों भाइयों ने, और हमने सबने खाई दाल रोटी। तो अब ले लेती हूँ दवाई, मैंने तो ले ली अपनी, अभी ने भी दे दूँ दोनों भाइयों को दवाई, फिर
करेंगे रेस्ट। और आज मौसम भी ऐसा हो रहा, बारिश सी आ रही, बारिश भी नहीं आ रही, बस बूंदे ही आ रही, फर्श गिल्ला हो रहा। तो आज तो अंदर ही पड़ना पड़ेगा। और वैसे भी बाहर नुकसान नहीं दे रहा, ओस पड़ती है और गर्मी तो हो ही रही, ज़्यादा अंदर भी नहीं पड़ा जाता। बस अब दे दूँ बच्चों को दवाई और फिर करते हैं रेस्ट। कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। देखते हैं तबीयत कैसी रहती है उसी हिसाब से। इतने दिनों से स्कूल भी नहीं गए, मैम भी सोच लूँगी क्यों नहीं आते, पढ़ाई भी छूट रही है हमारी। हाँ, ओम की मैम का तो आज कॉल भी आया था कि आप अभी तक अपने घर से नहीं आए क्या। उनका नहीं मैडम, आ गए थे घर से तो, पर पहले इसके चोट लग रही थी बाजू में और अब इसको बुखार चढ़ा है दोनों बच्चों को ही, तो इस वजह से दोनों को ही नहीं भेज रही मैं अभी स्कूल में। तो ये बोलती कोई नहीं, जब ठीक हो जाएंगे तब भेज देना आराम से। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप। और ये है अगला दिन, क्योंकि कल भी जो है तबीयत ख़राब थी, इतना काम नहीं हो पाया। और आज भी अभी 2 बज रहे हैं, अभी आराम मिला है, तेज़ बुखार हो रहा था। और बच्चों को भी सुबह उठा नहीं गया बिल्कुल भी, दोनों पे ही। इसकी भी टांगों में दर्द हो रहा था और उसकी भी बहुत देर तक इसकी भी टांग भिंची और उसको भी थोड़ा चलकर ठीक हुआ सिवाय भी। और इसकी भी टांग बहुत देर तक बीचनी पड़ी, मालिश सी करनी पड़ी, जब जाकर चलाए दोनों टांगों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था बिल्कुल भी, इतनी वीकनेस आ गई है। और मुझे भी आज बहुत तेज़ चढ़ा बुखार। शाम के टाइम मतलब खाना वगैरह तो बना दिया, थोड़ा ही हो रहा था, मतलब उस टाइम चढ़ने लग रहा था, फिर रात दवाई लेकर पड़ी, फिर सुबह के टाइम और भी ज़्यादा हो गया था तेज़। तो अभी जो है आराम मिला है, अब मैं नहा लेती हूँ और साथ में लगा दिया है मैंने मशीन। कपड़े भी धुल दूँगी क्योंकि 2 दिन के हो रहे कपड़े भी इकट्ठे, फिर ज़्यादा हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा कर लूँगी, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाता है, जितना भी हो पाएगा। बच्चों के साथ आज मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई है, मतलब तीनों ही माँ बेटों की तबीयत ख़राब हो रही है। तो ये थोड़ा सा रेस्ट मिला तो सारा ऐसे ही पड़ा था, मतलब वो खाना तो मम्मी ने बना दिया था, झाड़ू वगैरह सब ऐसे ही पड़ी हुई थी, बस बर्तन वगैरह कर लिए थे जितना हो पाया उनसे खाने का, और ये बर्तन वगैरह कर लिए थे बस। तो ये मैं सारे कोई दोबारा झाड़ झूड़ करके ये पड़े थे ऐसे ही। बच्चे भी बस आज तो ऐसे ही खेलने खाले नहीं है, नहीं ऐसे ही घूम रहे थे, लेटे लेटे ही फिर रहे थे, क्योंकि इनकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इसलिए। तो ये भी मैं इधर ये सारा झाड़ देख के बिछा दूँगी। और ये टेबल जो है इस पे भी धूल सी जमी जाती है अभी, जैसा हवा से चलने लगी है, और वैसे भी आता है यहाँ पे धूल सी। और आवाज़ तो मेरी इतनी ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब बोलना नहीं जा रहा है, थकान सी हो रही है बहुत ज़्यादा। बुखार तेज़ हुआ था तो इस वजह से दिक्कत होगी ज़्यादा ही। तो ये सारे को अच्छे से लगा करके मैं सारा सामान सेट करके इधर उधर फैला रहता है। ये बच्चे भी डाल देते हैं, अपने आप भी हो ही जाता है, नाम बच्चों का रहता है, सभी कर देते हैं। तो मैं सारे को झाड़ू लगा दूँगी कमरे में, मैंने सारे को ही लगा दिया है झाड़ू, सारी जगह पे ही रह रही थी लगाए बिना। तो ये झाड़ू लगाने के बाद फिर आ जाती है मेरी कपड़ों की बारी। तो पोछा तो नहीं लगाया था, फिर शाम के टाइम मैंने सुबह के को ही लगाया है, अगले दिन बस झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि कपड़े भी धुल रही थी। तो ये 2 बजे तो लगी थी, फिर मुझे एडिटिंग भी करनी थी, बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के भी, और अपने से भी इतना हो नहीं पा रहा था। तो ये कपड़े मैं सारे जो है निकाल दूँगी पानी में को। इधर मैंने इसमें कंबल डाला हुआ था ओढ़ने वाला मशीन में, तो उसी में मैं पानी निकाल दूँगी। मशीन में मैंने पाइप लगा दिया है, उसका पानी निकल गया था तो पानी भर जाएगा उसमें। मोटे कपड़े होते हैं जो जैसे उनको मैं मशीन में निकाल देती हूँ, लास्ट वाला जो होता है, बाकी तो बाहर ही निकालने होते हैं। तो ये कुछ कपड़े जो है मैंने निकल गए थे, सूखने डाल दिए, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब में को भाग जाए कब को ऐसे ही रह जाए। तो जितने भी साथ साथ सूखते रहेंगे तो ठीक रहेगा। और इसके बाद ये पापा जी के कपड़े हैं नील के, इनमें मैं पजामा और 2 बनियान हैं, इनमें नील दे कर रख दूँगी, क्योंकि फिर ये सूख भी जाएंगे जब लाइट आएगी, मतलब सॉरी लाइट तो आई हुई है ये। तो ये मैं इसके बाद इतना तक के बाकी के और काम कर लूँगी, क्योंकि जो है किचन भी मेरी ऐसे ही पड़ी थी, इस ये साफ़ नहीं की थी, मतलब मम्मी से हो नहीं पाया, उनकी भी तबीयत ऐसी रहती है। तो ये किचन और गैस वगैरह स्लेब सब मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी सब,
तो फिर शाम का भी खाना बनाना है। और फिर नीचे से आ गया था चाय का, बोल दिया था पापा जी ने कि चाय बना दो 4 कप, कोई आया हुआ है। तो मैं ये साफ़ करते करते मैंने रख दी है चाय भी बनने के लिए। और इसमें चाय में चीनी पत्ती डाल दूँगी। मेरा ये है, मैं चम्मच से नहीं डालती हूँ, बिल्कुल माफ़ के नहीं, मेरा बस अंदाज़ा चलता है चाय बनाने में। तो दूध वगैरह डाल करके मैंने रख दिया है इसको कम करके पकने के लिए। तो ये अच्छे से पक जाएगी तो मैं इसको कपों में मेल दूँगी और साथ में ही लगा दूँगी ट्रे में नमकीन वगैरह सब। तो भैया आएंगे, वे लेकर के चले जाएंगे नीचे। और ये बस फिर बच्चों को भी लेकर बैठना था, इनकी काम आ रहा था मोबाइल पे, तो आता ही है, वो भी कराना होता है। और ये साथ में शाम के लिए मैं काटने लगी थी कद्दू। मैंने कहा जितनी तैयारी हो पाएगी, लेट तो होता ही है, थोड़ा आराम आराम से भी हो पा रहा था काम। तो ये बच्चों को, इसको खाना था कद्दू इसने ली थी फाँक कद्दू की, बोल भी रही थी, मैंने कहा बेटे ऐसे नहीं अच्छा लगता है। तो ये बोल रहा नहीं मुझे तो खाना है। तो ये देखिए कैसा गर्दन घुमा रहा, हंस रहे थे क्या आ रहा भाई तेरे में ऐसे मस्ती निकल रही थी इसकी, पूरी मस्ती काट रहा था गर्दन घुमा घुमा के। और इसको भी बोला था बेटे थोड़ा अपना कल वाला काम रह रहा था इसका, क्योंकि इसको बुखार चढ़ गया था ना फिर काम करते करते। तो उनका बेटे वो वाला पूरा कर लो, फिर नहीं तो और आ जाएगा आज का भी, जब पापा आएंगे आपके उनके मोबाइल में देख लूँगी मैं। सारा काम ख़त्म करके बस मैं फिर ये बच्चों के करने लगी हूँ ये टांगों पे मालिश तेल की, सरसों के तेल की, क्योंकि आज इनको बहुत दिक्कत हो रही थी चलने में। और ये बुखार ऐसा ही है, इसमें इनकी ये जो पैर की पिंडलियाँ सी है, मतलब गोड्डों से नीचे, इनमें दर्द था बहुत ज़्यादा, इनसे नहीं चला जा रहा था, इन पर खड़ा नहीं होया जा रहा था। तो इसलिए दोनों का ही मैं कर दूँगी मालिश अच्छे से। पैरों के तलवे पे भी करना अच्छा होता है, इसलिए सारी जगह पे कर दूँगी। कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना इस मौसम में। राम राम जी।